तो पानी की हालत में। आप देखें बच्चा पैदा होता है, उसको नहलाया जाता है, उसको कपड़े में लपेटा जाता है, साफ सुथरे उसके कान में आजान और इकामत दी जाती है कि पूरी जिंदगी इसी तरह तूने जिंदगी गुजारना है, तहारत के साथ, नमाज के साथ, ये तेरा काम। और जब इंसान मरता है तब भी पाकीज़गी का एहतमाम किया जाता है। हालांकि मर गया है, अब गुस्ल से उसको कोई बज़ाहिर फायदा नहीं है, लेकिन ये उसका एहसास है, वो उसका एहतराम है। तहारत सिर्फ मौत, जिंदगी में नहीं, मौत के बाद भी तहारत का हुक्म दिया गया है कि इस मय्यत को गुस्ल दो, उसको साफ सुथरे कपड़े पहनाओ और उसको एहसास के साथ, इकराम के साथ कब्र में उतारो। तो मेरे दोस्तों, ये तहारत सिर्फ जिंदगी में नहीं, मौत के बाद भी तहारत का हुक्म दिया गया है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम इस तहारत का एहतमाम करें और तहारत पर हम जब ही जो कायम रहेंगे और उसका एहतमाम करेंगे, जब हम मुसलमान होंगे और सही मायने में मुसलमान होंगे और हम नमाजी होंगे, 5 वक्त का नमाज का एहतमाम करें, तहारत खुद बहुत जो है वो आप हासिल करने वाले होंगे, तहारत का एहतमाम करने वाले होंगे। आप नमाज छोड़ दें, तहारत कोई चीज़ नहीं, पेशाब किया उसके बाद इस्तिंजा कोई चीज़ नहीं, पेशाब के कतरे गिर रहे हैं, कपड़े का कोई ख्याल नहीं कि पाक हो या ना हो, ज़ाहिरी एतबार से बस नजासत नजर नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो मुसलमान है और नमाजी है, वो इसका एहतमाम करेगा कि ऐसी कोई नजासत ना लगे जिससे नमाज अदा नहीं होती, उसका एहतमाम करना। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें नमाज का एहतमाम करना, तहारत का एहतमाम करना, वुज़ू का एहतमाम करना, ये सब हमारे मफाद में है। हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। इस्लामी तालीमात पर जितना हम अमल करते रहेंगे, इंशाअल्लाह ये हमारे आपके मफाद में है और दुनिया में भी अल्लाह कामयाबी अता फरमाएंगे, आखिरत में भी कामयाबी अता